Welcome class. This is your English teacher Sir John, and today we are going to begin a chapter from your textbook Flamingo, and this is the very first chapter. Chapter is the last lesson. The last lesson. And what do we do? Before we begin any chapter, any poem or any short story, fiction, non-fiction, we must understand the title first. And why I'm telling you? हम लोगों को सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है, टाइटल है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइटल होते हैं, नाम होते हैं चैप्टर्स के, वो अपने आप में कुछ शब्दों में उस पूरे चैप्टर के समरी होते हैं, सारांश होता है टाइटल कुछ शब्दों में। और अगर हम इसे समझ जाते हैं तो पूरा चैप्टर खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। So we begin with the understanding of the title first. The last lesson. Last means अंतिम. Lesson means हम ये समझते हैं कि बुक है हमारे पास, बुक में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर ऐसे करते करते अंतिम लेसन तक पहुंचते हैं। वो हो सकता है, या फिर लेसन का दूसरा मतलब ये भी होता है डिक्शनरी में, शिक्षा, सीख, सबक, क्या सबक मिलता है, और दोनों ही चीज़ यहाँ पर लागू होता है। इस स्टोरी में हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा एक टीचर है और टीचर क्या कर रहे हैं, एक लेसन दे रहे हैं, एक सबक दे रहे हैं, एक सीख दे रहे हैं। किस चीज़ का सीख दे रहे हैं वो हम आगे चलेंगे तो हम लोग जानेंगे। और लास्ट लेसन मीन्स अंतिम बार पढ़ा रहे हैं। सो वी बिगिन विद द ऑथर। अबाउट द ऑथर, Alphonse Daudet, 1840-1897 was a French novelist थे and short story writer थे। The last lesson is set in the days of the Franco-Persian War 1870-1871 में ये फ्रैंको-पर्शियन वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था। फ्रैंको मीन्स फ्रांस, पर्शियन मीन्स पीपल ऑफ जर्मनी। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच लड़ाई हुई थी 1870-71 में। उस समय कुछ घटनाएं हुई थी। उन घटनाओं का जिक्र करते हुए कुछ लेसन देना चाहते हैं अल्फोंस डॉडेट। सो वी गो अहेड। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड, फ्रांस हार चुका था बाय पर्शिया, लेड बाय बिस्मार्क। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। पर्शियन का जो एरिया था उस समय जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया देश के कुछ भागों को मिलाकर बना था। इन दिस स्टोरी, अब इस स्टोरी में क्या है, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन, फ्रांस जो हार चुका था लड़ाई, उसके दो डिस्ट्रिक्ट, दो जिले एल्सेस एंड लॉरेन, इस पर उनका कब्जा हो गया था जर्मनी का। have passed into Persian hands. So, read the story to find out what effect this had on life at school. अब इस घटना का जो असर पड़ा था फ्रांस के स्कूलों पर, क्या असर पड़ा था, कैसा बदलाव आया, ये हम जानेंगे इस चैप्टर द लास्ट लेसन में। तो हम लोग आगे रीड करेंगे और जानेंगे कि लास्ट लेसन है क्या। The story begins. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. ये जो अल्फोंस डाउडेट बताते हैं कि मैं स्कूल बहुत लेट से गया उस सुबह और थोड़ा सा डरा हुआ था, क्योंकि हो सकता है कि लेट हो गया तो टीचर कुछ दो बातें सुना देते हैं। और टीचर कौन है? एम हैमल टीचर का नाम है। और एक बात डरने की बात ये भी थी, पहली बात तो वो लेट जा रहा था स्कूल, दूसरी बात थी उसे होमवर्क मिला था। किस टॉपिक पर? पार्टिसिपल। ग्रामर का एक टॉपिक होता है पार्टिसिपल्स, और वो होमवर्क शायद नहीं कर पाया था, तो वो डरा हुआ था, डरा डरा स्कूल जा रहा है। And I did not know the first word about them.
For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. वो कुछ भी होमवर्क नहीं कर पाया, वो क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था पार्टिसिपल्स है क्या, और एक बार के लिए तो वो सोचा कि मैं भाग जाऊं, स्कूल ना जाऊं. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods. दिन बहुत काफ़ी अच्छा था, खुला था, धूप निकली हुई थी, चिड़ियाँ चहचहा रहे थे जंगलों में, सुनाई दे रहा था, बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन डर दिल में था. And in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles. और दूर कहीं एक लकड़ी काटने का मिल था, उस जगह पर पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, मार्च कर रहे थे. और ये जो भी चीज़ें ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्कूल जाने से ज़्यादा बेहतर थी, पार्टिसिपल के रूल याद करने से, समझने से ज़्यादा बेहतर थी, ऐसा बोलते हैं ये. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. लेकिन मुझे स्कूल भी जाना था और मैं जल्दी जल्दी चल पड़ा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. और जब मैं शहर के बीच में से होकर गुजर रहा था, वहाँ एक बुलेटिन बोर्ड था. बुलेटिन बोर्ड का मतलब पहले समझ लीजिए. ये स्टोरी जो है 1870s की बात है. उस वक्त हमारे समय के जैसे मोबाइल या फिर न्यूज़पेपर, रेडियोज़, टीवीज़ ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, तो न्यूज़ के लिए उनको डिपेंड रहना पड़ता था बुलेटिन बोर्ड पर, जो कि शहर के बीच में एक नोटिस बोर्ड जैसा कुछ हुआ करता था, जिस पर हर सुबह न्यूज़ के हेडलाइंस और जो डिटेल्स हैं वो लगे हुए होते थे. सारे लोग जानकारी इकट्ठा करने के लिए वहीं जाया करते थे. सो दैट इज़ कॉल्ड बुलेटिन बोर्ड. सो दिस बॉय ऑल्सो इज़ गोइंग टू स्कूल and he passes the town hall and he sees bulletin board and a crowd. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? अब वो बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ जमी हुई है, भीड़ इकट्ठा है. उसको देखते हुए क्या सोचता है कि 2 साल से तो सारा जो बैड न्यूज़ आ रहा है, हम युद्ध हार गए, और फिर युद्ध हारने के बाद जो ऑफिसर्स हैं उनका कमांड हमको सुनना पड़ रहा है, बुलेटिन बोर्ड में उनका जो आदेश है वो देखना पड़ रहा है. और वो अपने आप में ही सोचता है बिना वहाँ रुके, अब ये क्या न्यूज़ हो सकता है जो इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है. ये सोचता हुआ वो आगे बढ़ता है स्कूल की ओर. Then, as I hurried by as fast as I could, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub." जैसे मैं वहाँ से गुजरता गया तो ब्लैक स्मिथ है, एक लोहार है, वहाँ पर एक वॉचमैन भी है अपने कुछ काम करने वाले लोगों के साथ में, हेल्पर के साथ में, बुलेटिन बोर्ड के पास खड़े हैं. और वो उसे देखते हुए, उस लड़के को देखते हुए बोलते हैं, डोंट गो सो फास्ट बब. अरे बच्चे, ज़्यादा जल्दी जल्दी जाने की आवश्यकता नहीं है. वाई? यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है, क्या इतनी जल्दी जाना. एक तो हो सकता है ये व्यंग भी कर रहे होंगे, या फिर कुछ बातें हैं बुलेटिन बोर्ड में जिसकी वजह से ये बातें बोली जा रही हैं कि ज़्यादा जल्दी जाने की आवश्यकता नहीं है. सो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ. मैं सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं चलता गया और जल्दी जल्दी, इतनी जल्दी चलने लगा कि मेरी सांसें दम फूलनी शुरू हो गई और मैं हाँफना चालू कर दिया. और एम हैमल अपने जो टीचर हैं उसके घर की तरफ बढ़ रहा है, वो घर को क्रॉस कर रहा है, उसके गार्डन को. यूजुअली when school began there was a little bustle which could be heard out in the street. The opening and
closing the desk, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. और जैसे ही वो स्कूल के नज़दीक पहुंचने लगा, बच्चों की आवाज़ गली से ही सुनाई देनी शुरू हो गई. आज भीड़ भाड़ ज़्यादा है शायद. ओपनिंग डेस्क को खोलना, लेसन्स को रिपीट करना एक साथ, यूनिसन मीन्स एक आवाज़ में. जब हम लोग मिल करके जब स्कूल में हम लोग बच्चों को पढ़ते हुए सुनते हैं तो वो है यूनिसन, एक आवाज़ में रिपीट करना लेसन. वेरी लाउड, बहुत ज़ोर ज़ोर से रिपीट कर रहे हैं. और टीचर क्या कर रहा है, वो जो एक स्केल रूलर है उसको डेस्क पर बजा रहा है और उसको रैपिंग बोलते हैं, टेबल पर मार रहा है ताकि वो बच्चे रिपीट करें लेसन. इस तरह स्कूल शुरू हो चुका है ऑलरेडी और ये लेट हो चुका है. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. अब ये जो बातें बताई इन्होंने, ये पहले की बातें थी, पहले इस तरह हुआ करती थी, लेकिन आज बहुत शांत है, बोल रहा है ये. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन. और मैं अपने डेस्क पर चुपचाप से बैठ जाना चाहता था क्लासरूम के अंदर जाकर. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेकिन उस दिन इतना शांत था माहौल स्कूल का, जैसे लग रहा था संडे मॉर्निंग, आज छुट्टी है और सुबह का समय है. विदाउट एनी हसल बसल. थ्रू द विंडो I saw my classmates, and what did he do? He peeps through the window, and what he sees is all the classmates are sitting inside the classroom, already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. और वो देखता क्या है कि अंदर में क्लासरूम में टीचर अपने आयरन के जो स्केल हैं उसको ले करके हाथ बाहों में दबाए हुए घूम रहा है क्लासरूम में. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबके सामने दरवाज़ा खोलकर सामने से घुसना पड़ेगा. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज. अब सामने से लेट हो चुका है, सभी कोई क्लासरूम में, टीचर भी हैं. इस तरह सामने के दरवाजे से घुसना कितने शर्म की बात होगी, और मैं डरा हुआ भी हूं. बट नथिंग हैपेंड. कुछ नहीं हुआ. एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. बहुत प्यार से बोला एम हैमल, उसके टीचर बहुत प्यार से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंज. अब ये लड़के का नाम क्या है, फ्रेंज है. यहाँ पता लग रहा है, डिस्क्लोज हो रहा है नाम. वी वेर बिगिनिंग विदाउट यू. फ्रेंज, जल्दी से अपने बेंच पर जाओ, अपने स्थान पर जाओ, हम लोग तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे. सो ये सुन करके थोड़ा सा तसल्ली हुआ होगा, थोड़ा डर कम हुआ होगा. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. जल्दी से मैं बैठ गया. नॉट टिल देन, और when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. और जैसे ही मैं बैठा, डर थोड़ा सा कम हुआ क्लासरूम के अंदर, मैं क्या देखता हूँ कि हमारे जो टीचर हैं बहुत सुंदर ब्यूटीफुल कोट पहने हुए हैं आज, जैसा पहले कभी नहीं पहनते थे. और उसका कोट का डिस्क्रिप्शन क्या है देखिए, ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसके शर्ट में फ्रिल है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक लिटिल छोटा सा ब्लैक सिल्क कैप भी पहने, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उसमें कुछ नकाशी की हुई है, कढ़ाई की हुई है. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. और ये ड्रेस वो कभी पहनते नहीं थे, इतनी अच्छी ड्रेस. Besides, the whole school seemed so strange and solemn, और पूरा क्लास शांत लग रहा है. ये बहुत अजीब था मेरे लिए, फ्रेंच बोलता है. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. उससे भी ज़्यादा सरप्राइज करने वाला चीज़ क्या था क्लासरूम के अंदर,
वो देखता क्या है कि पीछे का जो बेंच पहले खाली हुआ करता था, कोई बैठता नहीं था, वहाँ विलेज के लोग, गांव के लोग बैठे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं? और ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि वो भी बच्चे हैं, वो भी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उनमें से कौन कौन है? विलेज के लोग। कुछ लोगों को ये जानता था। ओल्ड हाउस विद इज 3 कॉर्नर्ड हैट, बूढ़ा एक व्यक्ति है और वो अपना टोपी लगाया हुआ बैठा है। फॉर्मर मेयर, उस शहर का, उस सिटी का एक मेयर है। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर जो बूढ़ा होकर रिटायर हो चुका है। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और भी बहुत सारे विलेजर्स हैं वहाँ, गांव वाले लोग। गांव वालों का क्लासरूम में क्या काम है, ये सोचने वाली बात है। नाउ एवरीबडी लुक्ड सैड, लेकिन सभी दुखी थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the page. और उनके पास क्या क्या चीज़ें थी जिसे देखकर सरप्राइज फील हो रहा था। ओल्ड हाउस जो था वो एक ओल्ड प्राइमर मीन्स बच्चों को पढ़ाने वाली जो किताब होती है, लैंग्वेज सिखाने वाली किताब, प्राइमरी क्लास की बुक, उसे लेकर आया था। और वो बुक इतना पुराना था कि उसका जो कॉर्नर होता है वो मुड़ा तुड़ा था। और वो अपने घुटने पर उसे रख कर चश्मे को लेकर के कुछ पेजेस को पलट रहा है। ये क्या बात हुई? आगे, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जैसे मैं ये सब चीज़ों को देखकर सरप्राइज हो रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन which he had used to me said. मैं सरप्राइज्ड हुआ ही था अभी तुरंत कि एम हैमल अपने कुर्सी पर बैठते हुए भारी आवाज में बोलते हैं मुझे, My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. एक सैड न्यूज़ है कि मेरे बच्चों, आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसके बाद मैं कभी दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। ये लास्ट लेसन है। लास्ट लेसन, ये जो टाइटल है यहाँ पर देखिए, द लास्ट लेसन, यहीं से लिया गया है। ये जो एम हैमल टीचर हैं वो फ्रेंच के टीचर हैं, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। लेकिन आज से बर्लिन जर्मनी का कैपिटल है, वहाँ से ऑर्डर आया कि एल्सेस एंड लॉरेन को अपने कब्जे में कर लिया गया है। और यहाँ के जितने भी स्कूल्स हैं, यहाँ अब यहाँ की जो भाषा है फ्रेंच, फ्रांस की भाषा, वो नहीं पढ़ाई होगी। अब जर्मनी की भाषा जर्मन पढ़ाई होगी। इनसे भाषा की जो स्वतंत्रता है वो छीन ली जा रही है। और ये आज लास्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, आज के लिए कम से कम ध्यान से सुन लो, ऐसा बोल रहे हैं। सो द चैप्टर टेल्स अस द थीम ऑफ द चैप्टर हियर. You can see here the French language is being taught for the last time here. So the main theme of the chapter is the pain of losing the freedom of language. जो अपने भाषा को खो देने का जो दर्द है वो यहाँ पर है, दिखता है टीचर के द्वारा. और विलेजर्स भी आए हुए हैं कि अपने भाषा को अभी तक उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दिया था सीखने के लिए. अब ये टीचर नहीं रहेंगे तो अपनी भाषा कैसे सीखेंगे अच्छी तरह से. लेकिन एक अपने लैंग्वेज को रेस्पेक्ट देने के लिए वो आज अंतिम बार क्लासरूम में आए हैं, चाहे वो रिटायर्ड ही क्यों ना हो, और बच्चों के साथ ये पढ़ रहे हैं. सो द थीम इज़ द पेन ऑफ लूजिंग द फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज एंड ऑल्सो द राइट टू स्टडी एंड स्पीक देयर ओन लैंग्वेज. अपने भाषा को पढ़ने का, बोलने का अधिकार छिन जाने का दर्द है. और इसके साथ साथ में कुछ छोटे छोटे थीम भी हैं, जैसे सब थीम के रूप में आप ले सकते हैं. देयर इज रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर. M. Hamel is teacher and all the villagers and students over there have a relationship, and the story tells about the attitude between the relationship of student and teacher, of learning and teaching.
तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में सीखने और सिखाने का जो एटीट्यूड है उसके बारे में भी ये थीम है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो वी गो अहेड। What a thunderclap these words were to me। अब इन सब बातों को सुन करके मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पाँव के नीचे से धरती चली गई हो। ओह द wretches, that was what they had put up at the town hall। अच्छा, तो ये बात वहाँ बुलेटिन बोर्ड में भी लिखी हुई है, यही चीज़ लोग देख रहे थे। My last French lesson, why? अब ये सोच में ये भी पड़ गया, क्योंकि आज तक ये भी कभी फ्रेंच लेसन को ध्यान से पढ़ा नहीं था। अब सोच में पड़ गया, मैं कैसे सीखूंगा फ्रेंच, अपनी भाषा है। क्यों ऐसा हो गया? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अभी तो मैं मुश्किल से लैंग्वेज लिखना सीखा ही था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अब ये अफसोस कर रहा है कि मैं अभी तक क्यों नहीं सीख पाया अपना लैंग्वेज। अब कभी इसकी क्लास होगी नहीं, मिस्टर एम हैमल भी चले जाएंगे, अब जर्मनी की पढ़ाई होगी, जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, और ये क्या 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 करता था कि ये लैंग्वेज नहीं सीख पाया अपनी भाषा। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नोसेंस अ व्हाइल अगो। ये स्कूल के टाइम स्कूल बंक कर लेता था क्लास, और जंगलों में घूमता था, खेलता था, चिड़ियों के अंडे ढूंढता था, इस तरह के बेकार की बातें करता था। सो हैवी टू कैरी, और उसे बुक पसंद नहीं थे, बहुत भारी लगते थे। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वेर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। एंड एम हैमल टू। अब ये चाहते हैं विलेजर्स और ये स्टूडेंट्स एम हैमल को जाने ना दिया जाए, अपनी भाषा को वो सीखें और ये क्लासेस ले, which is impossible now. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब अंतिम लेसन जब ये पढ़ा रहे हैं तो इन सब बातों को सोचते हुए कि अब ये भाषा कभी मैं सीख नहीं पाऊंगा, कितने अच्छे टीचर थे, कभी मैंने इनकी क्लास को अटेंड ध्यान से नहीं किया, वो टीचर कितने कड़क थे, कितने मारते भी थे शायद अपने जो आयरन रूलर से, वो सारी बातों को ये भुला दिया। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड। अब मुझे समझ में आया कि लास्ट लेसन है और आज के दिन इन्होंने संडे क्लॉथ क्यों पहने हैं। संडे क्लोथ्स मीन्स फाइन क्लोथ्स, अच्छे अपने अच्छे कपड़ों में आए हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज को रेस्पेक्ट दे सकें। लैंग्वेज, फ्रांस का लैंग्वेज जो है फ्रेंच, उसको रेस्पेक्ट दे सकें, विच इज़ ऑल्सो आवर मेन थीम, टू रेस्पेक्ट आवर ओन लैंग्वेज। सो आई एंड दिस क्लास हियर। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट विल बी टुमारो। एंड आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि अगर आप लोग और क्लासेस के नोटिफिकेशंस चाहते हैं कि जैसे मैं क्लास अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और क्लास इसी तरह डिटेल में अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को क्लास करने में कोई परेशानी ना हो और आने वाले समय में आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड बी इन द क्लास। थैंक यू।